साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन। टेंस को समझना आसान है सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी टेंस को समझने के लिए जरूरी बातों से संबंधित 2 वीडियो और बन चुके हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। और आज हम जानेंगे टेंस और उसके प्रकार। टेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है काल, और काल मतलब होता है समय। तो ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चले, टेंस कहलाता है। यहां पर समय इंपॉर्टेंट है। टेंस इज अ टाइम, ऐसा बोला जाता है। टेंस इज अ टाइम मतलब टेंस समय को बताता है। इसका परिभाषा देख लीजिए। टेंस इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इज अ वर्ड मतलब टेंस एक शब्द है दैट इंडिकेट्स, जो बताता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन मतलब किसी कार्य के होने के समय को, किसी एक्शन के समय को। तो कुल मिलाकर यह हो गया कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता हो, टेंस कहलाता है। और आप सबको पता है ये जो टेंस है, ये जो समय है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो अब इन तीनों को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के वर्तमान में होने का पता चलता हो, अभी होने का पता चलता हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं स्कूल जाता हूं। दूसरा, वह पढ़ रहा है मतलब जाता हूं, पढ़ रहा है, कोई कार्य होता है, वह वर्तमान काल को बताता है, किसी कार्य के अभी या इस समय होने को बताता है। दूसरा है साथियों पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के बीते समय में होने का पता चलता हो, मतलब वह कार्य हो गया है उसको बताता हो, यह कहलाता है भूतकाल। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम स्कूल गया था, कल सोमवार था, मतलब कार्य हो गया है। तो ये हो गया भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के भविष्य में होने का पता चले, मतलब चर्चा हो। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, कोई कार्य भविष्य में होगा, इसको बताने वाला टेंस कहलाता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो चलिए साथियों, ये हो गया टेंस के 3 प्रकार, और इन 3 प्रकार को अधिकांश स्टूडेंट समझते हैं, जानते हैं, और तीनों नाम को जानते भी हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन इसके और जो 4 प्रकार होते हैं, जो कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस मतलब टेंस का वर्गीकरण। इसको अधिकांश बच्चे, अधिकांश स्टूडेंट भूल जाते हैं इसका नाम। तो अब हम देखते हैं टेंस का क्लासिफिकेशन कैसा है और टेंस के कौन कौन से और 4 प्रकार होते हैं। तो पहला है साथियों इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। डेफिनिट मतलब निश्चित, और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के होने के समय का निर्धारित न हो, वह कहलाता है अनिश्चित। इसमें समय का निर्धारण नहीं होता है। जैसे वह बाजार जाता है, बाजार जाता तो है पर कब जाता है इस बात का पता नहीं। वह स्कूल गया, स्कूल गया पर कब गया इस बारे में यहां पर कोई चर्चा नहीं हुई है। या फिर मैं बाजार जाऊंगा, कब जाऊंगा इसकी जानकारी यहां पर न हो, वो कहलाता है अनिश्चित काल या फिर इनडेफिनिट। दूसरा है साथियों कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के लगातार होने का पता चले। कंटिन्यूस हिंदी में कहलाता है अनवरत काल। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के लगातार होने का पता चले, मतलब कोई कार्य अभी भी जारी हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, और इस वाक्य में भी समय का पता नहीं चलता, मतलब समय निर्धारित नहीं रहता, लेकिन इससे यह पता चलता है कि कोई कार्य अभी लगातार जारी हो। और तीसरा है साथियों परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है निश्चित। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के निश्चित रूप से पूरा होने का पता चले,
जैसे घंटी बज चुकी है, मतलब घंटी बज चुकी है। मैं खाना खा चुका हूं, फिर से खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खा चुका हूं, मतलब कार्य निश्चित रूप से पूरा हो चुका है। तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने के समय का पता चले निश्चित काल कहलाता है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। अगला है साथियों परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब निश्चित अनवरत काल। इसमें किसी कार्य के होने का निश्चितता का भी पता चलता है और वह लगातार चले उसका भी पता चलता है। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर लगातार होने का पता चले निश्चित अनवरत काल कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है मतलब अभी पढ़ रहा है, कार्य जारी है, और इसमें समय भी बताया है। कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। मैं सुबह 8 बजे से बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, और इसमें समय भी बताया है कि सुबह 8 बजे से बोल रहा हूं। मतलब इसमें समय का भी पता है और किसी कार्य के होने के निश्चितता का भी पता है। समय भी दिया हुआ है, लगातार भी हो रहा है। तो ऐसा वाक्य जो लगातार चले और समय का भी पता चले वो कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये था साथियों पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम देखेंगे इन चारों नामों को विस्तार से। तो सबसे पहले हमको याद रखना है इन चारों नाम को। पहला इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद इसमें हम जोड़ सकते हैं प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंट से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी को याद करना हो पास्ट से तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर से देखना हो तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमको सबसे पहले चार नामों को याद रखना है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद इन चारों नाम के आगे कोई सा भी टेंस लगाकर, वो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम टेंस बना सकते हैं। तो इस प्रकार 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके 4 प्रकार इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, कुल मिलाकर हो गए 12 टेंस। तो ठीक है साथियों, इन 12 टेंस के नामों को हमको अच्छे से याद रखना है, तब हम टेंस को और अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं। टेंस इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश। मतलब जो टेंस है वो बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है। किसी व्यक्ति को खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी को समझने के लिए हमको टेंस को समझने की आवश्यकता है। और उम्मीद है मेरे तीनों वीडियोस से आप टेंस को बेहतर समझेंगे, और अगले वीडियोस में हम इन 12 टेंस में से सभी को एक एक करके, एक एक वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। उम्मीद है मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।